हेलो फ्रेंड, स्पैरो का नाम तो क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, गुप्ता खुशी को धक्का देकर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले बुआ कहती है खुशी उनका खून का रिश्ता नहीं और ना ही गरिमा और शशि बबुआ की बेटी। अगर वो होती तो उसने ऐसा नहीं किया होता। खुशी ये सुनकर बिखर जाती है, सभी लोग जो है चले जाते हैं, वो अकेली रह जाती है। रायसदा तक जाती है, उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं है और सभी वहां से जा चुके। वो अपने पूरा परिवार से, उन सभी से वंचित है जिससे वो प्यार करती थी। उसे अर्नव के साथ शादी की याद आती है और बुआ की बातें उसके कानों में गूंजती। वो रोती हुई पायल तक जाती। पायल खुशी से बोलती कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे बोलने और जवाब देने के लिए कहती, फिर भी खुशी जवाब नहीं देती। खुशी अंत में कहती कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। श्याम वे देखता है, ये सुनकर पायल भी वहां से जाती है और बुआ ने जो कहा वो दोहराती है। वो खुशी कहती है कि खुशी ने कभी भी उसे अपनी बहन और कुछ भी नहीं माना। हो चली जाती। खुशी पूरी तरह टूट चुकी और बिखर चुकी है, लगातार फर्श पर अपना चेहरा ढककर रोती है और फिर वो जो कहते अपनी जीजी को भी नहीं हूँ जिन्होंने खुशी के सभी फैसले उठाकर कदमों में उसका साथ दिया। और फिर लगता है कि अंत था इधर। फिर अर्नव जो है अपनी दी के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में घूमता है और कैसे अम्मा ने खुशी को थप्पड़ मारा वो ये सोचकर गुस्से से मुंह फेर लेता। जबकि खुशी मंगलसूत्र धारण करे वो अपने विवाह को याद करी, जबकि अर्नव आंखें बंद करके सोफे पर सिर रखकर दर्द सहने की कोशिश कर रहा है। अंजलि नानी भी रो रही है, मामी से नजरअंदाज करके चली जाती है और श्याम को इधर गुस्सा आ रहा है। पायल और आकाश कमरे में, जबकि पायल रो रही है और आकाश परेशान है। आकाश ने पायल को दिलासा दिया। इधर वहां पर रब्बा में सॉन्ग जो है प्ले होता है, चकनाचूर अर्नव और सब वहां पे चल रहे। इधर खुशी अपना सारा साहस बटोरती और खड़ी हो जाती है। अभी भी उसके गालों पर आंसू और अर्नव से बात करने का मन बना रही है। वो उन सभी सवालों के जवाब चाहती है जो उसके घर वालों ने उससे पूछे। वो धीरे धीरे अर्नव के कमरे तक जाती है। अर्नव का कमरे में जाती है। अर्नव सोफे पर बैठा हुआ है। वो अंदर आती है, दरवाजा बंद कर देती है। वो उसके पास जाती है और वो दरवाजे की आवाज़ सुनकर और खुशी की तरफ नहीं देखता और फिर वो खुशी जो उसके पास आकर बैठ जाती है। खुशी कहती मैं जब 8 साल की थी, जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया, उस टाइम बाबूजी, अम्मा और बुआ जी ने मुझे गोद लिया और आज उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैं एक बार फिर से अनाथ हो गई अर्नव जी। और इस पर अर्नव दुखी होता है, खुशी की तरफ देखता है। खुशी कहती है आज जो मैंने किया उसके कारण मैं फिर से अनाथ हो गई और अब जो कुछ हुआ उसमें बदल नहीं सकते, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उससे उत्तर ढूंढती है। खुशी कहती है अर्नव जी आपने ऐसा क्यों किया। वो दूर देखता है और चलता है। खुशी उसे रोकती है। खुशी कहती है 1 मिनट मिस्टर अर्नव सिराजदा। और फिर बोला अब आप ऑफिस में आप चले जाते तो हो सकता है कि बातचीत खत्म हो जाए, लेकिन आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देते। आप इस तरह नहीं जा सकते। और चिल्लाते अर्नव गुस्से में और दांत पीसता हुआ गुस्से में उसकी ओर मुड़ता है। खुशी अब आप चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं बताते कि आपने ये सब क्यों किया। वो उसके कंधे पकड़ती है और खुशी कहती है कि मुझे जवाब दो, मेरी जिंदगी खराब करके आप चुप नहीं रह सकते। और वो उसे मंगलसूत्र दिखाती कि आपने ऐसा क्यों किया। वो उसे गेस्ट हाउस वाले सीन की तरह ही दूर धकेलती। खुशी कहते हैं ऐसा करके आप क्या हासिल करना चाहते, लेकिन अर्नव तो बस खुशी को गुस्से से घूर रहा है। देखते ही देखते वो आगे बढ़ जाती। खुशी कहती मुझे जवाब दो कि आपको पता भी है कि शादी के रिश्ते की कीमत कितनी है और क्या आप जानते हैं कि एक लड़की ने मंगलसूत्र उसकी सुंदरता नहीं लाता, इसका एक अर्थ है। और ये सिंदूर जो आपने मुझ पर लगाया जिससे आपको कोई मतलब नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जैसी लड़की के लिए बहुत मायने रखता है। अपने फायदे के लिए आपने मेरी बहन की शादी को दांव पर लगाकर मुझे चेताया और आपने ऐसा क्यों किया। वो उसे फिर से धक्का देने के लिए कहता, लेकिन दूसरी बार जब धक्का दिया तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे दीवार पर टिका दिया। वो अपने उस चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करती है। अर्नव कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इतना आप बताओ कि या मैं बताऊं कि आप गुस्सा होने का नाटक कर रहे हो, वास्तव में गुस्सा नहीं हो। खुशी उसकी आंखों में देखते अर्नव कहता आप जो चाहते थे आपको मिल गया, एक अमीर आदमी जिसने आपसे शादी की और एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं जैसा आपने सपना देखा था। क्या मैं सही हूँ खुशी कुमारी गुप्ता। खुशी उन आंखों को देखती है और वो सच अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, दूर जाने की कोशिश करती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर गुस्से में रोक लेती है। और खुशी कहती है मेरे सवालों का जवाब नहीं था, जब तक आप मुझे अपने काम के पीछे का कारण नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अर्नव कहता मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो अपने हाथों से उसे दूर धकेलता और चले जाता। खुशी फिर से इधर रोने लगती है। श्याम खुशी पर सिंदूर और मंगलसूत्र याद करके बाहर घूम रहा। अचानक एक कार की लाइट उस पर होती है और उसके पास रुक जाती है। वो इस इंसान को देखकर गुस्सा होता है। अर्नव कार से बाहर निकलता और श्याम के पास आता है। श्याम गुस्से से धू धू करता और आप अर्नव श्याम बोलता है आप बस ऐसा मत सोचो कि मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्या किया। अर्नव बोलता मुझे पता हो इसलिए मैंने किया। श्याम कहता है कि तुमने ऐसा ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा वरना वो तुमसे कभी शादी नहीं करती। अर्नव कहता है भले ही उसकी बातों पर चिढ़ता हो गुस्सा करता है। फिर इधर अर्नव बोलता है सोचो जो चाहो सोच लो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने उससे शादी कर ली और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दी प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें उनकी जिंदगी से निकाल देता, लेकिन अब मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, पहली और आखिरी चेतावनी। अपनी स्थिति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें और अपने बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन वो जाने वाला है, फिर उसकी ओर मुड़ता और कहता है और ना और जिया जी आपको एक बात कहते हो कि आप खुशी से कभी अलग नहीं होंगे। आप खुशी मेरी पत्नी है इसलिए आप उसके पास आने की हिम्मत नहीं करें, हिम्मत भी नहीं। और फिर वो मूर्तियां बेचना शुरू कर दे। वो श्याम जो है गुस्से में अर्नव की तरफ देखता है। अर्नव कार में जाता है और श्याम को देखता है। यहीं पर ही एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।